कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अरे लाइट बंद हो गई इससे, वो लाइट वापस चल गई। ऐसा है कि किसने नहीं दिया पेपर एनुअल अटेंडेंस का तुम्हारे में? पेपर किसने दिया, किसने नहीं दिया? तुम भी देते रहे जब छुट्टी थी तो। फॉर्म ही नहीं भरा। उम्र होती है उसमें कितनी? 18 तुम्हारी नहीं हुई, 16 ही है। अभी तुम 16 साल के कैसे हो? 12वीं पास हो गए। ओके गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कि कहाँ हम पढ़ रहे थे? अभी हम वैज्ञानिक नाम ही पढ़ रहे हैं। अपने को बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए अपन वैज्ञानिक नाम और इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ रहे थे। तो बच्चे लोग तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कर रहा हो। हमने साइंटिफिक नेम पहले पढ़ रहे, हल्का सा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? हल्का सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आपको मेरे साथ में साइंटिफिक नेम रिपीट करने हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? काजू। सबसे ज्यादा वसा वॉलनट में किसमें होती है? सबसे ज्यादा कैलोरी भी वॉलनट में होती है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है सब्जियों में, कसावा में होता है। सबसे ज्यादा कैलोरी भी किसमें होती है? कसावा में होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशोरकोर, क्वाशोरकोर और मरस्मस, ठीक है? सब्जियों का जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है, फ्रूट का नेचर होता है वो अम्लीय होता है, ऐसा हमने पढ़ा, ठीक है? फलों के अंदर विटामिन ज्यादा होते हैं, सब्जियों में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, खनिज लवण, कई बार विटामिन बी उसके साथ में होता है। इसी तरीके से हमने बेटा आगे की बात करें और विटामिन ए को हम रेटिनोल या केरोटीन कह रहे थे। विटामिन बी1 को हम लोग क्या कह रहे थे? थायमीन कह रहे हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कह रहे थे। बी3 को हम लोग नियासिन कह रहे थे। बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कह रहे थे। बी6 को आयरिडोक्सिन कह रहे थे। बी7 को हम लोग बायोटीन कह रहे थे। बी9 को फोलेट कह रहे थे और बी12 को साइनोकोबालेन। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। इसके जो स्रोत है उसमें एक तो मैंने ककड़ू प्लम बताया, ककड़ू प्लम, बारबडोस चेरी, आंवला और अमरूद। इसकी कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है? बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। बी2 को राइबोफ्लेविन और बिलपत्र में ज्यादा होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल या अर्गोस्टेरोल कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया एंड पिजन चेस्ट होता है। विटामिन बी नहीं, विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं समटाइम। तो इसके कमी से होती है स्टेरिलिटी, बंध्यता होती है, ठीक है? विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन, ऐसा हमने पढ़ रखा है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है? ये बेसिक सी बातें थी जो आपको रिवीजन करते रहना। इसके बाद में हमने साइंटिफिक नेम पढ़ा था। बेर का कुल क्या होता है? रेमनेस। बेर का उत्पत्ति भी इंडो चाइना है उत्पत्ति। और आंवले को हम लोग एम्बलिका ऑफिसिनालिस, बेर को कहते हैं जीजीफस मोरेशियाना, और इसका जो उत्पत्ति है वो भी इंडो चाइना है। तो बेर का और इसका सेम है। आम का कुल क्या होता है? एनाकार्डियस। काजू का क्या होता है? एनाकार्डियस। पिस्ता का भी क्या होता है? मेरे बाद में रिपीट करना आप, ठीक है? बोलो, सेब, मेलस डोमेस्टिका, फाल्सा, ग्रेविया सुबिनिक्वेलिस, नाशपति, पायरस कम्युनिस, बादाम, प्रूनस कम्युनिस, सीताफल, अनोना स्क्वामोसा, करोंदा, केरिसा करंडस, लीची, लीची चाइनेंसिस, चिकू, एक रस चपोटा या मिनिलकारा एक रस पढ़ा था। फिर हमने सब्जियां पढ़ी थी। तो मोनोकोट सब्जियां हमने पढ़ ली थी। प्याज को एलियम सेपा, लहसुन को एलियम सेटा, अरबी को कोलोकेशिया एस्कुलेंटा क्या कहते हैं, ठीक है? सर अनेक कोचिंग वाले ऐसे कह रहे हैं कि पशु परिचर में पशुपालन के प्रश्न हूबहू छपे हैं। तो कहने दो ना, क्या फर्क पड़ा? देखो, कोचिंग वाले जितने भी, तो वो अब उसके बारे में कुछ कहते थोड़ी, अपन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम भी कोचिंग में खड़े। तो एक्चुअली क्या है कि कोचिंग
एक अच्छी एक इंडस्ट्री, ये एक व्यापार है। क्या है? तो सब कोचिंग में से कुछ अच्छे हैं, कुछ कैसे हैं, कुछ यूं है कि भाई हाँ पैसा कमाने के लिए करने, उसमें यूं है कि भाई कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में यूं मान सकते हैं, देखो सारे के सारे कोचिंग पैसा कमाने के लिए ही है, इसमें कोई शक नहीं, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। जितने भी भारत के इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट कोचिंग, वो पैसा कमाने एक व्यवसाय, कोई शक थोड़ी। कोई पैसा ले रहा है तो उसको वापस कंटेंट दे भी रहा है। कुछ ऐसे हैं कि पैसा लिया फीस, तो अच्छे टीचर, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट वाले ऐसे हैं कि पैसे तो ले रहे हैं लेकिन उस अनुपात में वापस अच्छा दे नहीं रहे। आज की जनता पैसा देना चाहती है बट आपको वापस लेवल चाहिए। पैसा देने में किसी को शर्म नहीं। जैसे मेरे को जो है अच्छी तैयारी करनी, मैं खुद मेरा सारा काम दाम छोड़ के मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को पैसे देने में शर्म नहीं, लेकिन मेरा समय का सदुपयोग और मेरे को ऐसा माहौल तो मिले। तो सारे इंस्टीट्यूट ऐसा दे नहीं पाते, कुछ ही दे पाते। सही कह रहा हूँ गलत में? ऐसा है। तो वो उसमें अपने को कोई शक नहीं है, ठीक है, किसी को शक करना भी नहीं। अभिषेक, दुनिया में बिना इंटरेस्ट के कोई आदमी कोई काम नहीं कर रहा है। कोई आदमी ये भी कह दे मैं तो सेवा कर रहा हूँ, तो सेवा कर रहा हो तो फीस क्यों ले रहे हो? सही नहीं? तो ऐसा कोई कहता भी नहीं। तो इसका मतलब हमें ये दिमाग में रखना ही नहीं है कभी कि कोई सेवा कर रहा है, कोई ये कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ पैसा पैसा देते हैं नहीं, हालांकि मैं लेती हूँ, फिर वो कहने नहीं मानते तो फिर मैं कहता हूँ जेब में डाल। अब यूं है भाई सब इसी के लिए तो पीछे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, ना ही किसी को होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम जो बची हुई सब्जियां हैं तुम्हारे सिलेबस में है, कुछ नई भी है, तो उनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारे ठीक रहेगा। ये तुम लोग समास वगैरह पढ़ रहे थे, इसको डिलीट किया नहीं, अब कर देते हैं आप, ठीक है ना। चलो किधर गया, डिलीट, ये डिलीट, ठीक है ना। अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम डाइकोट सब्जियां पढ़ेंगे। मोनोकोट हम पढ़ चुके थे, अभी डाइकोट। डाइकोट को द्विबीजपत्री कहते हैं। इस बार सुपरवाइजर में भी यहाँ से प्रश्न आ रखा है, मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया कि पहले भी प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी इस टॉपिक आएंगे, अच्छे प्रश्न आएंगे। अब थोड़ा समय बदल रहा है और पेपर का धीरे धीरे लेवल भी बढ़ रहा है। पशु परीक्षर का भी अच्छा पेपर था कि नहीं। तो हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली जो फैमिली है वो है सोलेनेसी। कौन सी है? सोलेनेसी फैमिली की हम बात कर रहे हैं बेटा। सोलेनेसी के अंदर जो क्रॉप आते हैं उसके अंदर एक तो आता है टमाटर। क्या आएगा? टमाटर का वैज्ञानिक नाम अभी आप लोग एक ही याद रखना, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। क्या कहते हैं इसको? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। क्या है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, या इसको सोलेनम लाइकोपर्सिकम भी कहते हैं, बाद में लिखाऊंगा वो। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24 है। उत्पत्ति इसका पेरू है या साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। पेरू एक देश है, पेरू देश है जो कि आपका कहां पर है? दक्षिण अमेरिका का तटीय देश। बाद में लिख लेना, फटाफट लिख लेना 5 मिनट में। इधर देखो, साथ में देखो और याद करो। लिखना दिक्कत है ही नहीं, लिखे तो तुमने पिछले साल भी होंगे और एग्जाम भी दिए होंगे, ठीक है ना। लिखना इशू नहीं, इशू है कि आपको याद भी हो रहा नहीं हो रहा। तो याद भी करो, यहीं के यहीं निपटा दो आधे, ठीक है ना। जैसे तुमको पता चला कि भाई वैज्ञानिक नाम पहले से पता है तो गुणसूत्र नहीं पता है तो वो दिमाग में सेट बिठाने की कोशिश करो। ये भी पता है तो ये नहीं है तो इसको सेट बिठाने की कोशिश करो, है कि नहीं। तो ऐसा है। तो टमाटर के अलावा इसके अंदर आता है आलू। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। मैंने आपको अभी नहीं बताया है सोलेनम ट्यूबरोसम, बाद में हम बात करेंगे कि सोलेनम की कई प्रजातियां हैं, उसमें से ये आलू टेट्राप्लोइड है। कैसा है? टेट्राप्लोइड का मतलब चतुर्गुणित है, बाकी ज्यादातर प्रजातियां इसकी द्विगुणित है, डिप्लोइड है, ये टेट्राप्लोइड है। उत्पत्ति इसका सेम है, पेरू या साउथ अमेरिका। इसके अलावा हम बात करें अगर, तो इसके अंदर आता है बैंगन। बैंगन को हम लोग एग प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग प्लांट। और ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखें, एग प्लांट यानी कि बैंगन। सोलेनम मेलोनजेना। क्या है? सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम मेलोनजेना है। और इसका जो गुणसूत्र संख्या 24 है। उत्पत्ति इसका भारत, ठीक है। बैंगन जिसका भी भारत है उसका प्रश्न आ जाता है, इंडिया जिसका ओरिजिन है वो क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा आपके मिर्च, मिर्च का नाम क्या होता है? कैप्सिकम एनम। क्या है? कैप्सिकम एनम। तो कैप्सिकम एनम कौन सी फैमिली में? सोलेनेसी में ही है।
गुणसूत्र 24 है, उत्पत्ति मैक्सिको, क्या है? मिर्च मैक्सिको, क्या याद रखोगे? हाँ बोलो, मिर्च मैक्सिको। अब प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी कुल से संबंधित नहीं है? तो 4 तो है ये, कोई दूसरा और ऑप्शन में जाएगा? भिंडी आ जाएगा। तो भिंडी का कुल तो होता है मालवेसी, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मालवेसी। तो भिंडी का वैज्ञानिक नाम होता क्या है? एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, क्या है? बहुत बढ़िया, रिपीट करो वापस, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटस। तो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, गुणसूत्रों की संख्या है 130। तो गुणसूत्र है 130, उत्पत्ति है अफ्रीका। ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र इसी में है, सब्जियों में सबसे ज्यादा 130 इसी में है, बाकी 130 नहीं है किसी में, ठीक है ना? तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अपरीक्षित माना जाएगा। हाँ वो नियम बाद में देखेंगे बेटा, अभी क्या है कि इधर देख रहे हैं। तो ये सिंपल, इनमें से ज्यादातर नाम को आपको पहले से पता है, लेकिन जो नहीं है, तो गुणसूत्र पता नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, तो और जोड़ लो, है कि नहीं? धीरे धीरे ऐसे तो ज्ञान को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और भी आगे वाली फैमिलीज की हम लोग अगर बात करें, जैसे 2 फैमिली हमने अभी पढ़ ली, सोलेनेसी और मालवेसी। आगे हम लोग बात करेंगे तो एक फैमिली है जिसको कहते हैं चीनोपोडियेसी। क्या नाम है? चीनोपोडियेसी। कोई छोटी मोटी बात है क्या? चीनोपोडियेसी। इसके अंदर एक तो है देसी पालक, एक है विदेशी पालक। एक तो है देसी पालक और एक है विलायती या विदेशी पालक। उसको विलायती पालक बोल दो या विदेशी पालक बोल दो, एक ही बात, विलायती पालक। भाई एक होता है चकुंदर, यू नो, चुकंदर, चकुंदर नहीं, चुकंदर, चकुंदर नहीं होता कोई, ठीक है ना? चुकंदर को कहते हैं बीटा वल्गेरिस, बीटा। इसके आपको गुणसूत्र वगैरह कुछ याद नहीं रखने, खाली इसका साइंटिफिक नेम। चकुंदर और देसी पालक बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इसको कहते हैं बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस वेराइटी बेंगालेंसिस, वेराइटी बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस। तो इसका उत्पत्ति स्थल भी इंडो चाइना है। क्या है? इंडो चाइना, इंडो चाइना। गुणसूत्र 18 है इसके, 18, और इंडो चाइना। बेर और आंवले का उत्पत्ति भी क्या है? इंडो चाइना। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पिनेच। क्या कहते हैं? स्पिनेच कहते हैं। इसको कई बार कहते हैं बीट लीफ। क्या कहेंगे? बीट लीफ कह सकते हैं। स्पाइनेसिया, स्पिनेच से ये इंग्लिश में देखो, स्पाइनेसिया ओलेरेशिया। क्या है? हाँ ऐसे याद रखना, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना हल्का सा, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। गुणसूत्र इसमें 12 है, उत्पत्ति ईरान। क्या है? जबकि ईरान किसका है? और फ्रूट में अनार, अनार का ईरान है और खजूर का ईरान, ठीक है? ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। इसका आपको ज्यादा कोई डेटा याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं, खाली चुकंदर भी कौन सी फैमिली में आता है जो ध्यान रखना। तो चीनोपोडियेसी में देखो क्या क्या हो गया, देसी पालक, विदेशी पालक और चुकंदर, इस तरीके से। एक फैमिली है अम्बेली फेरी। क्या है? बताओ अम्बेली फेरी में क्या ही आता है? अम्बेली फेरी का नाम और है आजकल, एपीएससी। क्या कहते हैं इसको? इसके अंदर आएगा गाजर, गाजर को कहते हैं डोकस केरोटा, डोकस, डोकस केरोटा कह रहे। गुणसूत्र कितने हैं? गुणसूत्र है बेटा 18, उत्पत्ति है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अपना दोस्त है, देखो, भारत का बेस्ट फ्रेंड। पाकिस्तान दोस्त थोड़ी होती है, पाकिस्तान दोस्त कम है थोड़ा, अफगानिस्तान अपना बेस्ट फ्रेंड। ईरान भी अपना दोस्त, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों लड़ रहे हैं, दोनों अपने दोस्त। ईरान भी अपना दोस्त है, इजराइल भी दोस्त। जब 2 दोस्त लड़ रहे होते हैं तो तीसरे दोस्त को टेंशन हो किसका साथ दूं, है कि नहीं? तो भारत के सामने भी प्रॉब्लम चल रही कि मैं ईरान के सपोर्ट करूं या किसको करूं, इजराइल को करूं। ऐसे युद्ध अभी तुमने सुना ना, वो गड़बड़ चल रही थी थोड़े दिन पहले कि भाई ईरान ने इजराइल पे हमला किया पहले, फिर इजराइल ने वापस ईरान पे हमला कर, है कि नहीं? तो ऐसा मामला ये इंटरनेशनल पॉलिसी, इसको बोलते हैं IR। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट। जो अगर तुम सुपरवाइजर बनने के बाद में अगर IAS की तैयारी करते हो तो उसमें IR का पता रखना बात है। अपने तो नहीं कर रहे, लेकिन जो करता है उनको, ठीक है ना? तो वो अफगानिस्तान अपना क्या है? दोस्त, ठीक है ना? ध्यान रखना। इसके अलावा एक फैमिली है जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसकी फैमिली क्रूसीफेरी। क्या नाम है?
क्रूसीफेरी को आगे लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ। क्रूसीफेरी में मूली भी आती है, गोभी वर्गीय सब्जियां भी आती है, मूली भी आएगी और गोभी। क्रूसीफेरी का दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, ठीक है ना, ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी कह दो चाहे क्रूसीफेरी कह दो, ये बात एक है। इसमें आता है मूली, मूली को रेडिश कहते हैं, क्या कहते हैं, रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी पूछेंगे आपको, अभी टेस्ट होगा, अगर संडे को नहीं है अभी टेस्ट, अगर होगा तो तुम्हें ये प्रश्न पूछेंगे। उत्पत्ति स्थल इसका यूरोप, इसमें गुणसूत्र 18 है, उत्पत्ति यूरोप। यूरोप नहीं हो तो आप इसमें भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र कर सकते हो, क्या कर सकते हो, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या यूरोप। क्रूसीफेरी कुल में एक तो मूली है और 4 सब्जियां मैं आगे लिख रहा हूं, वो सभी कोल क्रॉप्स, क्या है, गोभी वर्ग। तो पूरा का पूरा जो गोभी वर्ग है वो किस में आता है, क्रूसी, कोल क्रॉप्स में तो है ही है, लेकिन क्रूसीफेरी कुल है कौन सा है। तो ध्यान रखना है कि कोल क्रॉप में कौन कौन सी फसलें आ रही, जैसे कि एक तो आती है फूल गोभी, क्या आएगा, फूल गोभी, जबकि इसका भी कुल क्या था, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेस। फूल गोभी को कहते हैं कोलीफ्लावर, क्या कहेंगे, कोलीफ्लावर। और एक आती है बेटा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को हम क्या कहते हैं, कैबेज, क्या कहेंगे, कैबेज कहेंगे, अच्छी बात है। इसी तरीके से और इसके अंदर है गांठ गोभी, आप लोग गांठ गोभी को क्या कहते हैं अपन, नोल खोल, क्या नाम है इसका, KNOLKHOL, नोल खोल। और एक इसमें है ब्रोकली, ब्रोकली। तो ब्रोकली को ब्रोकली या ब्रोकोली कहते हैं, कोई नई चीज नहीं। वैज्ञानिक नाम चारों का सेम है। पहले तो ये याद रखना है कि कोल क्रॉप में आता कौन कौन सा है, तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, और भी कुछ गोभी वर्गीय सब्जियां हैं। आपके सिलेबस में कितनी है, आपके सिलेबस में खाली ये 2 है, ठीक है ना, 2 ही। अभी सुपरवाइजर में प्रश्न दिया है, देखो पैटर्न कैसा बदल गया, अपन पिछले साल से पढ़ ही रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोल क्रॉप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 आ रखे थे, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, ऑप्शन आ रखे थे, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, सी और डी दोनों। तो कोल क्रॉप में कौन से आएंगे दोनों, फूल गोभी और पत्ता गोभी। ये प्रश्न सुपरवाइजर 2024 का, सुपरवाइजर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो इस बात को। तो ये अभी आया था, अभी नौकरी भी लग गई इनके लड़कों के बहुत सारे। अब इसमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सुपरवाइजर के पद तो थे लगभग 400 के आसपास, ठीक है, 370 और टीएसपी के कुल मिला के 430 के आसपास पद थे टोटल, और कैंडिडेट ज्यादा थे। तो अब आप यूं मत सोचना है कि आप 300 400 के अंदर नहीं आए तो आपका लेवल नहीं है, आप योग्य नहीं। भाई किसी के एक नंबर ज्यादा आने से वो योग्य और आप अयोग्य नहीं हो जाते, इसको दिमाग में रखना हमेशा बात। सीट 1000 होती तो तुम भी योग्य हो जाते, मेरी बात को समझ लो। अगर कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर कम पड़ गया उसके, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो तो ज्यादा होशियार है तुम कम होशियार, उसका तो लेवल है तुम्हारा नहीं, वो योग्य है तुम अयोग्य, ऐसा थोड़ी ना। अगर सीट 1000 होती तो तुम भी योग्य हो जाते, सीट 2000 होती तो 5-7 नंबर कम वाला भी योग्य हो जाता। इसका मतलब ये आपके, आपका जो सामर्थ्य है उसका वो जांच नहीं है, इस बात को दिमाग में रखना हमेशा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो सीट के आधार पर ये होता है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है कि हम उस सीट के अंदर आ जाए जितने इस बार, जैसे 1000 पोस्ट आने का बोल रहे हैं, तो 1000 आती तो अच्छी बात, सही नहीं है क्या। तो अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, ऐसा है। तो अब यूं है, इसमें सबका वैज्ञानिक नाम सेम, ब्रेसिका ओलेरेशिया, क्या है, ब्रेसिका ओलेरेशिया, क्या है बेटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया। इसका नाम भी क्या है, ब्रेसिका ओलेरेशिया। सबका नाम ब्रेसिका ओलेरेशिया ही है, इसका नाम भी है ब्रेसिका ओलेरेशिया, और इसका नाम भी क्या है, ब्रेसिका ओलेरेशिया। ये लो ब्रेसिका ओलेरेशिया। अब इनकी बस वैरायटी अलग अलग है, जैसे इसकी ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, क्या है, बोट्राइटिस, क्या है रे, बोट्राइटिस। इसकी है ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी केपीटाटा, केपीटाटा। और ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गोंगिलोडस, क्या बोलेंगे अपने इसको, गोंगिलोडस, या पुराना नाम है कोलोरापा, क्या है, कोलोरापा। तो या तो आप कोलोरापा बोल दो या गोंगिलोडस बोल दो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटालिका या इटेलिका, इटालिका या इटेलिका, ठीक है ना। ये ब्रोकली शब्द भी इटालियन भाषा का ही है वैसे। तो ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गोंगिलोडस, और ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटालिका। सब में गुणसूत्र संख्या कितना है कोल क्रॉप में, 18।
सभी कॉल क्रॉप का उत्पत्ति स्थल क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या तुमको ये पता नहीं रहेगी बात? ये तुम्हें पता रहनी चाहिए। सबका उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सभी कॉल क्रॉप का फैमिली कौन सा है? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। सबका सेम है। एक आधे अन्य जो सब्जियां हैं उनकी हम लोग और बात कर रहे हैं आगे। एक फैमिली है कॉर्नवोल्वुलेसी। क्या है? कॉर्नवोल्वुलेसी। बताओ किसकी है? शकरकंद। शकरकंद को हम क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास। ठीक है ना? आइपोमिया बटाटास या बटाटास। इसके गुणसूत्र संख्या 2n बराबर, ये हेक्साप्लॉइड है गेहूं के जैसे। ठीक है ना? 90 है गुणसूत्र संख्या। उत्पत्ति इसका दक्षिण अमेरिका। ये भी एक एग्जाम के अंदर प्रश्न आ रखा है, बड़े एग्जाम में, लेकिन तुम्हारे नहीं आएगा कि इसका गुणसूत्र ये हेक्साप्लॉइड पूरा बीच में हेक्साप्लॉइड। जैसे हमने आलू का लिखा था 2n बराबर टेट्राप्लॉइड बराबर 48। ठीक है? मतलब चतुर्गुणित है, ये षटगुणित। क्या है? षटगुणित है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। ये आलू का था, ये इसका। एक फैमिली और बच गई, लेग्यूमिनेसी। क्या है? लेग्यूमिनेसी में क्या आता है? मटर आता है। इसको हम फेबेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक नाम और है आजकल जो कि फेबेसी चल रहा है स्टूडेंट। इसके अंदर आता है मटर या हरा मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम तो तुमको आता ही है, पाइसम सेटाइवम। क्या है? क्या मेंडल ने इसी पे काम किया था? क्या बात कर रहा हो? पाइसम सेटाइवम। ठीक है ना? इंपोर्टेंट है। गुणसूत्र संख्या 14 है और उत्पत्ति है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। क्या है बेटा? प्याज और लहसुन का उत्पत्ति भी क्या था? मध्य एशिया। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? मेरे बाद में रिपीट करना। बोलो टमाटर, लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, बैंगन, सोलेनम मेलोंजेना, मिर्च, कैप्सिकम एनम, भिंडी, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। तुम्हारे इस बार ये प्रश्न भी आ जावे जैसे कि पता नहीं चलता कि भाई बताओ कि भाई पालक का कुल क्या होता है? तो चिनोपोड। देसी पालक को बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। विदेशी पालक को बोलते हैं स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। अम्बेली फेरी को बोलते हैं, मतलब गाजर है, डोकस केरोटा, मूली को रेफेनस सिटाइवस। गोभी वर्ग का नाम क्या है वैसे? कॉल क्रॉप्स। ये भी क्रोसीफेरी में आता है, तो मूली भी है और ये भी है। फूल गोभी को बोलो ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस। पत्ता गोभी को ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा। गांठ गोभी को ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गोंगिलोडस। और ब्रोकली को ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटालिका। इसके बाद में दो नाम और लिखा दूंगा गोभी का। ठीक है? इसके बाद में दो गोभी के नाम अपन और लिख लेंगे। तो एक बार आप लिखो, कॉर्नवोल्वुलेसी कुल भी एग्जाम में आता है कि भाई कॉर्नवोल्वुलेसी कुल होता किसका है? तो शकरकंद का होता है। ये बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना। इसको तुरंत लिख लेंगे, फिर और आगे चीजों पे फोकस करेंगे। सर मेंडल ने उद्यान मटर पर काम किया था। हाँ, उद्यान मटर, ये मटर, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, चीजें सेम है। थोड़ा 19-20 का फर्क है खाली। ठीक है ना? 19 लाख का फर्क नहीं। वो कहता नहीं, कहता वो एक वीडियो में कि यार ये भाई दो चीजों में क्या फर्क है? 19-20 का फर्क नहीं है, 19 लाख का फर्क। मेंडल नहीं होता अगर तो बहुत दिक्कत हो जाती है आज। मेंडल ने जो काम किया वो बहुत ही लेवल था, सराहनीय था। बेचारे ने जो बातें बताई उसके मरने के बाद समझ में आई, 15 साल बाद लोग नहीं, मरने के 15 साल बाद समझ में आई, जो कि सही कह रहा है। तो वो इस बात का भी तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है कि आप जो भी बात आज कर रहे हो जरूर नहीं कि लोगों की समझ में आए, है कि नहीं? भाई तुम अगर कोई ऐसी बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं लोगों के सब समझ में आ रहा है। हो सकता है कि वो इस लेवल में हो ही नहीं जो तुम बात कर रहे हो उसको समझ सके। सही नहीं क्या? इसलिए क्या है कि सब ठीक है।
पूसा प्रगति किसकी केस में? मटर की केस में। ठीक है, मटर। सर सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे? ज्यादा नहीं चाहिए, 300 में से खाली 250 चाहिए बस। सही, 250 तो आ ही सकते हैं, छोड़ने भी तो होते हैं कुछ कुछ। टॉप टॉप करने के लिए 250 चाहिए, वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। इस बार भी कट ऑफ तो तुम्हें बताई दी उसी दिन, कट ऑफ तो बताए थे ना रिजल्ट के दिन। अपने यहाँ से बहुत सिलेक्शन हुआ, तुमने फिर वीडियो भी देखे होंगे सर का। 18 साल के लड़कों का हुआ, देखो वो एक लड़की है, उसका नाम भूल गया, 18 साल की वो लड़की, उसका सिलेक्शन हो है कि नहीं? तुम्हारा भी हो सकता है। मेरा कब का? ये चालू हो रहा है वो। उसको जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनके लिए टेंशन नहीं उसमें, ठीक है। वो तो क्या है कि नए बैच की जानकारी देखो, तुमने लिखा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, इसको लिख लेना फिर बना लेना। ठीक है दीपक, क्या बीएससी होगी तुम्हारा? अच्छा, तो तुम्हारे होगी बीएससी? कहाँ से? चलो कल किसी का देख के थोड़ा उतार लेना, ठीक है, पुराना वाला, इसकी हेल्प करना। तुम भी उतारने का। हाँ, तो तुम किसी का देख, अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, 3-4 दिन में क्लास हुई, तो खाली कॉपी लेना बढ़िया बड़ी वाली, उसमें 4-5 क्लास का मैटर है, कुछ ही नहीं है, थोड़े वैज्ञानिक नाम पुराने हैं, अभी रिवीजन चलेगा अपने वैसे, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत। और कोई चीज छूट भी जाती है तो उसकी वापस हम बाद में बैकअप क्लास लगा देंगे। तुम्हारा और कोई समझ में नहीं आता तो डाउट क्लास में पूछ लेना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। तुम भी नए हो? नए हो? पहली क्लास आज? गुड। और कौन कौन पहली क्लास वाले, कौन आज? अच्छा, हाँ तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इजी गोइंग, बिल्कुल सरल रहो, सरल रहो, और चीजों को समझो 2-4 दिन तो फिर उसके बाद में बिल्कुल। सर आप आरएस बन जाओ। हाँ बन जाऊंगा ना, बनाओ मेरे। बन जाओ, मेरे हाथ की खेती थोड़ी ना, मैं तो बन जाऊंगा। वो परीक्षाएं पास करनी पड़ती है पास, सही नहीं है? तो अपने हाथ में थोड़ी आरएस बन जाओ, जैसे मेरे पास ऑप्शन है कि भाई आईएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस मेरे को सीधे ले रहे हैं, बातें करने से थोड़ी ना बना। अपन वैसे आरएस है, राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, आरएस है कि नहीं? आपकी जो रुचि होती है वही बनना चाहिए, लोगों के कहने से अगर आप कुछ बन गए तो फिर दुख पाते हैं, सही नहीं? तो आपका उसमें अभिरुचि होनी चाहिए। लिख लेता सर। सर मेंडल को उसकी खोज का रुतबा लेकर जिंदगी नहीं जी पाया। पता नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। कल तक तो सब आ जाएंगे, और धीरे धीरे आ रहे हैं। पशु परीक्षक का पेपर का जैसा आया था वैसे सुपरवाइजर का पेपर भी उसी लेवल में आएगा, ठीक है। इस बार भी ऐसे ही था, अपना सुपरवाइजर का पेपर इस बार अच्छा था, इसलिए कट ऑफ ज्यादा नहीं गई, नहीं तो इतनी कम सीट थी तो उसमें वो ज्यादा वो हो, कट ऑफ ज्यादा जाती। अगर पेपर इजी आता पिछले साल के जैसे तो कट ऑफ
ऑफ ज्यादा जाती है, लेकिन पेपर ठीक था तो कट ऑफ वहीं रही जहां पिछली भर्ती में थी। पिछली भर्ती में पद ज्यादा था तो भी कट ऑफ वहीं रही। सर कोई आईएएस बनता है तो रुतबा होता है, उस प्रकार मेंडल रुतबे से जीता। इसी प्रकार से एक गलतफहमी और होती है जो तुम्हें पता ही नहीं है। देखो ऐसा है कि ऐसा ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कोई आईएएस बनता तो रुतबा। आईएएस की गत आईएएस ही जानता है, भोपाई गत भोपो ही जाने की क्या भीतरी उसमें, सही नहीं। तो आईएएस बनने के बाद में चुनौतियां खत्म नहीं होती, चुनौतियां स्टार्ट होती। रात दिन आदमी जो है सो नहीं सकता ढंग से, 24 घंटे का लोड रहता है भाई साहब। तो आईएएस बनने के बाद में रुतबा एक अलग चीज होती और काम करना पड़ता है उसको रात दिन। नहीं, रुतबे को क्या ही करना, आपको चाहिए मानसिक शांति। क्या चाहिए? मानसिक शांति चाहिए। चाहे वो किसी जगह मिल रही है तो तुम सही जगह पर। नॉनसिक नौकरी के बाद में भी कई बार शांति नहीं मिलती। नहीं तो जो शांति तुम सोच रहे हो उसकी बात नहीं कर, तुम तो कोई शांति दूसरी शांति सोच रहे हो। तो मेंटल पीस है। आप कई चीजें होती है देखो जीवन में। आगे बढ़े, फास्ट लिखो। रिटर्न गाइस, ये नाम कल पूछूंगा। अब तो तुम्हारे पशु परिचय का पेपर भी हो गया। जो भी हमने पढ़ा है आज तक वो कल पूछूंगा, ठीक है। वैज्ञानिक नाम, गुणसूत्र, उत्पत्ति सब याद करके आओगे कल, कोशिश करके आओगे पूरी। तो 1-1.5 घंटा हॉर्टिकल्चर पढ़ के आना, क्या पता संडे को टेस्ट हो तो वही दूंगा, क्योंकि साथ में याद करते रहेंगे तो बाद में तुम्हारी दिक्कत नहीं आएगी। काफी चीजें पढ़ना बाकी है अपने। ये कॉल क्रॉप्स हैं तो कॉल क्रॉप के नाम भी लिख लो आप लोग। पशु परिचय का सिलेबस ऐसा बनाया, उसमें कंप्यूटर, उसमें उसमें गणित सब आ रखा है, उसमें जनरल साइंस। इतना सुपरवाइजर में नहीं आता। इतना सुपरवाइजर में आ जाए ना, फ्यूज उड़ जाए तुम्हारे हाथ में। गणित आ जाए थोड़ी थोड़ी, वो आ जाए थोड़ी, फिजिक्स के क्वेश्चन एक दो ऐसे पूरा आ जाए है। अपने तो खाली यही आ रहा है, थोड़ी हिंदी है। हिंदी में संधि समास जिसको नहीं आते वो नौकरी के उम्मीद मत कर। संधि और समास ये दो टॉपिक आना मस्ट, ध्यान रख लेना। अगर ये दो टॉपिक किसी को नहीं आ रहे हैं इसका मतलब दिक्कत। इसलिए कोशिश करना, बहुत सरल है। एक बार समझ में आने के बाद में संधि और समास दोनों बहुत सरल है कि नहीं। संधि और समास नहीं आते तो बार बार डाउट पूछो सर को जाके, लेकिन संधि समास अच्छा कर लो, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन वहां से आते हैं जो कि मेरिट बनाते। तो कई बार के टॉपर होते हैं उनको संधि समास नहीं आ पाता लास्ट तक। दूसरा प्रगति मटर की वैरायटी, बोला ना मैंने, बार बार क्यों लिखते हो। पढ़ाएंगे तो सब आ जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं छूटना, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि मैं अब जिस बैच में पढ़ा के आ रहा हूँ वो तुमसे कहीं आगे। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे खाली 10 सब्जियां लिखाई, वहां पे मैंने 70 सब्जियां लिखाई, तो चीजें नहीं छूटने देंगे, है कि नहीं। कोशिश मत। अभी मैं तुम्हें, हम 10-15 फ्रूट लिखा है मैंने, 20 लिखा दिए जानबूझ के। वहां पे मैंने लगभग जो है 56 के आसपास फ्रूट लिखा गया हूँ एक प्री पीजी के बैच। तो तुम्हारे कोशिश कर रहे हैं कि नहीं छूटेगा कुछ भी, ठीक है। और ज्यादा अच्छा ही करेंगे अपन, अपन अच्छा करेंगे, अपनी कोशिश रहेगी कि अच्छा कर पाए, ठीक है ना। तो तुम घबराओ मत, बस जो बता रहा हूँ वो एक बार याद करने की कोशिश करो। बाकी सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर तो हो ही जाएगी, इसके साथ के सभी सब्जेक्ट को एक एक बैलेंस तरीके से पढ़ना पड़ेगा।
बढ़े आगे। इसके आगे दो गोभी के नाम और लिखा रहा हूँ, जनरल नॉलेज, ठीक है। सिलेबस में खाली कौन कौन सी है, दो है, बट आगे दो और लिखा रहा हूँ। तो 6 ही गोभी, बहुत कॉमन वाली गोभी 6 है बस। दो ये होगी, दो ये होगी, दो और बता देता हूँ ताकि कॉल क्रॉप अपनी पूरी हो जाएगी इसमें। बढ़े आगे। एग्रीकल्चर के प्रश्न भी आए थे क्या उसमें, पशु परिचय में नहीं आए? एक आधा आया होगा। मृदा क्या आते हैं, मृदा जीके वाली मृदा आती है उसमें, सॉइल का आता है। अब इसके नीचे जो लिखनी है तुम्हें, हाँ, इसके नीचे जस्ट एक वेजिटेबल लिखनी है, उसका नाम है केल, KALE। क्या लिखोगे, KALE, अंग्रेजी में लिखना है केल, वो भी एक सब्जी है केल। कॉल क्रॉप में 5वें नंबर पर लिखना है केल, 5वें नंबर पर लिखनी है बेटा केल, KALE केल। ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ओलेरेशिया वेराइटी एसीफाला, क्या है, एसीफाला, ऐसे लिखना है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी एसीफाला, इसको बोलते हैं केल, ठीक है। इन सभी गोभी वर्ग का उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 6वें नंबर पे एक और लिखनी है आपको, ब्रूसेल्स स्प्राउट, ब्रूसेल्स स्प्राउट, ये भी गोभी है एक प्रकार की, ब्रूसेल्स स्प्राउट, मस्त है, मस्त का मतलब अच्छी, मजा आता है इसको, देखने में मजा आता है, इसको खाने में भी आता ही होगा, खाने में भी आता है। इसको मिनी कैबेज के नाम, छोटी छोटी पत्ता गोभी लगती है, इसको कहते हैं मिनी कैबेज, इसका नाम है बेटे मिनी कैबेज। अच्छा, ब्रुसेल्स स्प्राउट इज आल्सो कॉल्ड मिनी कैबेज। ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी, इसको बोलते हैं गेमीफेरा, गेमीफेरा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गेमीफेरा। उत्पत्ति और गुणसूत्र सेम है, 18 और भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है। हाँ, अब इनके मैं कुछ फोटो भी दिखाऊंगा, एक बार इनको लिखना है, एसीफाला, केल को एसीफाला, ब्रुसेल्स स्प्राउट को गेमीफेरा। ये भी एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज के लिए है, और पहले भी जो 4 लिखा है वो याद करना है, ठीक है। गुड। ओके गाइस, वो दो नॉम भी लिख लो आगे वाले, उसके बाद में मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ अच्छी चीजें। अब ये दोनों लिख लो जो बचे हुए, कॉन्वोल्वुलेसी एंड लेग्यूमिनेसी। हॉर्टिकल्चर की शीट सबके पास है, उस शीट को मैं बताऊं तब लेके आना है बाद में, ठीक है। तो जो टॉपिक सरल है उसको मैं बोलूंगा घर पे टॉपिक लिख के लिया ना, यहाँ समझा दूंगा हल्का हल्का, कभी कभी जरूरत पड़ी तो कोशिश करेंगे ऐसा नहीं करें। हम्म।
ओके गाइस, गुड। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कुछ फोटो देखते हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। किसी का छूट नहीं रहा, गुड। अब जो है इसको बोलते हैं गूगल। हेलो गूगल। गूगल जो है इसमें हम एक तो देखते हैं नोल खोल। क्या देख रहे हैं? नोल खोल। नोल खोल गोभी है। ये ऐसी गोभी है जिसका तना खाते हैं अपन। क्या खाते हैं? फूला हुआ तना, उसको नोब बोलते हैं। इस गोभी के तने को हमने क्या बोला? नोब। तो इसको हम बोल रहे हैं नोब। इसको इस पर ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर नोब हो गया था, वो देख ही लिया था। एक है केल। एक सब्जी होती है केल, बोलते हैं उसको, केल वेजिटेबल, जिसको हम बोल रहे थे ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी एसिफाला। क्या कह रहे थे? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी एसिफाला, ये केल है, मतलब ऐसे। तो ये जो होती है सब्जी, इसकी पत्तियां इस तरीके से खाते हैं अपन, जो स्वोलन एक तरीके से जो लीव्स होती है वो इसका एडिबल। कई प्रकार की केल होती है और भी, लेकिन ये मुख्यतया केल हम ये इस तरीके से दिखती है। इसी तरीके से एक जो है उसे हम कहते हैं ब्रूसेल्स स्प्राउट। क्या कह रहे हैं? ब्रूसेल्स स्प्राउट। ब्रूसेल्स स्प्राउट। ब्रूसेल्स स्प्राउट। तो ये है, लिखा ही नहीं गया है। ब्रूसेल्स स्प्राउट, BRUSSELS, ब्रूसेल्स स्प्राउट। तो ब्रूसेल्स स्प्राउट को हम कहते हैं मिनी कैबेज। क्या कहते हैं? मिनी कैबेज कहते हैं, छोटी पत्ता गोभी ऐसा लगता है। देखो इसका प्लांट देखो कैसा होता है। इसके बीज मंगाए थे, मैं उगाने भूल गया। तो लड़के बोल रहे थे CH1 वाले, तो मैंने इसका ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो उसमें घास फूस आई, खाली बीज आए नहीं। गोभी के बीज होते हैं कैसे? गोभी के बीज होते हैं खाली वैसे, कैसे? सरसों के जैसे। सरसों जैसे होते हैं, क्योंकि गोभी क्रूसीफेरी, सरसों की क्रूसीफेरी में एक जैसे बीज होते हैं। तो ये इसके छोटी छोटी सी गोभी लगती है, इतनी इतनी बड़ी, चारों तरफ एक पौधे के चार। इसको मिनी कैबेज क्या बोला हमने? मिनी कैबेज बोल रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा इसके और भी प्लांट है बहुत सारे, आप देख सकते हो। ये ऐसे भी होते हैं मिनी कैबेज। तो मिनी कैबेज का प्लांट है, कोई नई चीज नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा, आपको दुनिया भर का वर्ल्ड टूर करते हैं। अपने पास 5-10 मिनट का टाइम है आराम से। वर्ल्ड टूर का मतलब होता है दुनिया की सैर। क्या होता है? दुनिया की सैर। वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल। वर्ल्ड मैप पॉलिटिकल HD। HD में कोई आ जाए तो ठीक रहेगा। ये दुनिया का नक्शा है। क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे नक्शे हैं देखो आजकल। ये वर्ल्ड मैप है। पूरी धरती आ चुकी है, धरती तुम्हारे सामने है। तुम अभी एक बार यूं मान लो कि तुम किसी दूसरे ग्रह से देख रहे हो इसको। तुम चांद पे हो, चांद हालांकि ग्रह नहीं उपग्रह है, फिर भी चांद से तुम देख रहे हो, तो तुमको ऐसी दिख रही है धरती। ये फोटो भी ज्यादा सेट इसलिए नहीं हो रहा, ये इन्होंने सारा यूरोप को ढक दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को दूसरा फोटो लेना पड़ेगा। धरती देखनी थी जो देख ली, अब फोटो चेंज कर लेते हैं। एक ऐसा फोटो ले रहे हैं अपन जिसमें काफी चीजें तुमको दिख जाए HD में। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तुमको? इतना ही दिखेगा भैया, है? ये लो HD। कुछ भी नहीं दिख रहा तो इतना ही दिखेगा, मैं बताऊंगा ना आप। अब इस पर मैं बता दूंगा, नहीं दिख रहा जो मैं बता दूंगा। तो एक बार हम इसको ले रहे हैं, ये एक तरीके से जूम हो रहा है इतना सा, ठीक है। मैं बोल के बता दूंगा, जो तुम थोड़ा थोड़ा समझ लेना, ज्यादा कौन सा अपने को इंटरनेशनल संबंध पढ़ने। उत्पत्ति का जो मैं कह रहा था, देखो ये जो पूरी धरती है, इस धरती के ऊपर प्राचीन टाइम पे जब धरती बनी होगी, धीरे धीरे जीवन आया होगा, तो वेविलोग ने जो है, अभी जो वेविलोग थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सेंटर ऑफ ओरिजिन का। कौन से फल की उत्पत्ति किस इलाके में मानी जा सकती है, उसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं, मतलब विविधता के केंद्र भी हम लोग उनको कह सकते हैं। तो ये जैसे चीन है, ये चाइना है, ये भारत है, ठीक है। तो ऐसे धरती के बहुत सारे केंद्र है, जहां जैव विविधता के केंद्र कह दो, चाहे उत्पत्ति के केंद्र कह दो। जैसे ये भारत है, तो किसी की उत्पत्ति प्राचीन टाइम पे यहीं पे हुई है प्राकृतिक रूप से। किसी का उत्पत्ति चीन है, तो उसकी उत्पत्ति चीन के आसपास वाले एरिया में या चीन में हुई है। इंडो चाइना है, इसका मतलब भारत और चाइना वाला क्षेत्र है। इंडो बर्मा यानी भारत और म्यांमार वाला क्षेत्र।
इंडो मलाया यानी भारत और मलेशिया वाला क्षेत्र मिक्स में, ठीक है ना। कोई क्योंकि देश तो अभी बने, धरती तो पहले बन गई, देश तो अभी बने। भारत जैसे 1947 में एक तरीके से आजाद हुआ तो फिर अलग सिस्टम, पहले तो अखंड भारत या वगैरह वगैरह, उससे पहले कुछ टाइम भाई मानव भी बाद में आया, प्लांट तो पहले आ गया ना भाई, प्लांट तो पहले आ गया, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ पे थी कैसे थी वो सारी बात। ये ब्राजील है, क्या है ब्राजील। यहाँ पे किसका उत्पत्ति था, यहाँ पे उत्पत्ति था काजू का, पाइनएप्पल का। तो ये ब्राजील के अंदर अमेजन के जंगल, यहाँ टोटल जंगल ही जंगल। अमेजन नदी है यहाँ पे, एक बहुत दुनिया की सबसे चौड़ी नदी हो। इस अमेजन के जंगल से दुनिया भर का 20% ऑक्सीजन वहीं से आता है खाली। पूरी धरती का 20% ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम अमेजन फॉरेस्ट। तो अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है वहीं से आता है। इतने सघन वन है वहां, बहुत बहुत टोटल फॉरेस्ट एरिया यहाँ, मतलब वहां अभी ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जो हमने देखी नहीं अभी तक, ऐसे ऐसे भी हैं। ये जो पूरा देख रहे हो ये पेरू है, पूरा का पूरा ये पेरू। किधर गया, ये पूरा पेरू है, ये वाला ये पेरू यहाँ पर। तो पेरू का तट है, ये यहाँ से है वैसे तो, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है लेकिन ये पेरू का तट है, ये पेरू। ये देश है चिली पूरा नीचे। तो पेरू उत्पत्ति स्थल था टमाटर का और आलू का। पेरू या दक्षिण अमेरिका इसलिए बोला क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका है भाई, 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये नीचे अंटार्कटिका तो बर्फ है टोटली, वहां पर तो कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे ये उत्पत्ति। ये मैक्सिको, ये है मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको। तो मैक्सिको उत्पत्ति स्थल से पपीता है कि नहीं, जैसे मिर्च मैक्सिको, पपीता मैक्सिको, अमरूद मैक्सिको। तो ये मैक्सिको या ट्रॉपिकल अमेरिका का मतलब, ट्रॉपिकल क्षेत्र उसको कहते हैं जो आपकी भूमध्य रेखा के आसपास। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, इसके आसपास वाले इलाके में ट्रॉपिकल है। तो ये पूरा इलाका 23.5 कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक के बीच वाले इलाके को ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ट्रॉपिकल यानी उष्ण जलवायु। तो यहाँ से यहाँ वाला इलाका, ये पूरा का पूरा जो धरती यहाँ से यहाँ तक जैसे था। तो कर्क रेखा देखो भारत से होके जा रही है, वो जो कर्क रेखा आ रही है वो भारत के यहाँ राजस्थान से भी होके जा रही है। अच्छी बात है, राजस्थान में से कोई कोई रेखा तो जा रही, नहीं तो कोई नहीं होता। थोड़े ऊपर होते तो कुछ ही नहीं जाता, ठीक है ना। ये कर्क रेखा यहाँ से होके जा रही है। भूमध्य रेखा भारत के नीचे से होके जा रही है, इंडियन ओशन में से, हिंद महासागर से होके जा रही है। तो ये सब चीजें मायने रखती। किसी का अब कनाडा किसी का उत्पत्ति स्थल है नहीं। और देखो अब ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका हमने भिंडी पढ़ा, तो भिंडी का उत्पत्ति पूरा अफ्रीका ही माना जाता है। भारत के पास में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है। ईरान बड़ा देश है, ईरान। तो ईरान उत्पत्ति स्थल था विदेशी पालक। इसके अलावा क्या था आपका, अनार का उत्पत्ति स्थल ईरान था, तो ये ईरान है, ठीक। ये इसके पास में इराक है, वापस क्या है, इराक। तो इराक खजूर का उत्पत्ति स्थल। यहाँ एक छोटा सा देश है इजराइल, ये इजराइल है। इजराइल बहुत छोटा है एक्चुअली। तो इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन ईरान इजराइल से डरता है क्योंकि इजराइल के पास में एटॉमिक वेपन्स, परमाणु हथियार। दुनिया के 8-10 फिक्स देश है जिनके पास में परमाणु हथियार, सभी के पास परमाणु हथियार नहीं है। तो जिसके पास परमाणु हथियार होते हैं ना, उनसे डरना पड़ता। पाकिस्तान अपने से डरता नहीं, क्यों नहीं डरता, उसके पास भी परमाणु है। भारत के पास में 100-125 परमाणु हथियार है, तो पाकिस्तान के पास में भी 100-125 परमाणु। भारत ने अगर लड़ाई होगी, पाकिस्तान को सल्टाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान वाले मरता क्या नहीं करता, एक बम दिल्ली पे फोड़ के जाएगी जाते जाते। समझ लो क्या भाई, मरने वाला आदमी क्या ही नहीं करेगा। तो हमें भी क्या है कि कंट्रोल तरीके से चलना पड़े, क्योंकि ज्यादा आप उस तरीके से नहीं कर सकते, नहीं तो कश्मीर ले चुके होते अब तक। अगर उनके पास एटॉमिक पावर नहीं होते, वो अगर परमाणु हथियार क्या, एक बम जो गिरता वो कई नुकसान कर लेता है, कहीं ज्यादा। चीन के पास तो है ही है, तो हम चीन से तो ज्यादा 3-5 करते नहीं, क्योंकि चीन अपने से आगे है पहले से, हर मामले में चीन आगे। अभी हम जनसंख्या में मुकाबला कर पा रहे हैं खाली, बाकी नहीं। तो ये जो पूरा इलाका है, मध्य एशिया पड़ता है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के कुछ देश हैं यहाँ, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये 5 देश है यहाँ पे, उनको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, ठीक है। और ये अफगानिस्तान, जिसे हमने गाजर का पढ़ा था, उत्पत्ति स्थल अफगानिस्तान। तो ऐसे करके जो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कंट्री सारे के सारे, तो ये कंट्रीज जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये उत्पत्ति के रिगार्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था, वो आर्मेनिया वाला, एक दिन बात करी थी ना अपन। जैसे ये
ये ईरान है, यहां से ये टर्की है, टर्की, गेहूं का उत्पत्ति स्थल टर्की के आसपास। टर्की के ऊपर है काला सागर, ब्लैक सी, और ये कैस्पियन सागर है। इसके बीच में एक देश है आर्मेनिया। तो अंगूर का उत्पत्ति स्थल आर्मेनिया कह दो, चाहे एशिया माइनर कह दो, चाहे ब्लैक टू कैस्पियन सी कह दो। दुनिया में 4 महासागर है और एक भूमध्य सागर है। 4 महासागर कौन कौन से? अटलांट सबसे बड़ा कौन सा? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर देखो कितना, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर, ये और इधर वापस ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। धरती तो गोल भाई, आप यहां से जैसे ये यहां से जुड़ा हुआ, यहां से निकलते ही वहां है कि नहीं, तो ये सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक। 2 हो गए। इसके अलावा एक आर्कटिक है, ऊपर की साइड रह गया, ऊपर रह गया पूरा धरती के ऊपर वाले ज्यादातर जमा हुआ उसमें से आर्कटिक ओशन। एक इंडियन ओशन है, ये देखो हिंद महासागर कितना बड़ा। 4 तो मेन महासागर है। एक महासागर जैसे ही है उसको कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं? ये भूमध्य सागर, धरती के बीच में, इसलिए को भूमध्य, मेडिटेरेनियन रीजन। यहाँ पे गोभी वर्गीय सब्जियों का उत्पत्ति स्थल है, मूली का उत्पत्ति स्थल है, या और कई क्रॉप का हो सकता है। यहाँ पे ये भूमध्य सागर। यूरोप किसी की बात होती है, ये पूरा यूरोप, ये रशिया है पूरा। देखो रशिया कितना बड़ा है, इसके ऊपर और भी है, ये थोड़ा कट गया ऊपर। तो रशिया इतना बड़ा देश है रशिया। अभी इसकी लड़ाई चल रही है बेचारे यूक्रेन से। यहाँ एक छोटा देश है यूक्रेन, तो रशिया की लड़ाई यूक्रेन से चल रही। रशिया इतना बड़ा और यूक्रेन इतना सा, तो भी कह रहे हैं यूक्रेन को हम ले लें साथ। तो भूख नहीं जाती ना आदमी, मतलब आप कितना ही कर लो तो भी। अब इसके लड़ने के पीछे भी कई कारण होते हैं, जैसे होता ही नहीं। तो ये उत्पत्ति, और कौन सा उत्पत्ति स्थल उसमें रह गया? हमने पढ़ा था दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये पूरा का पूरा एशिया है, हम बात कर रहे थे ना उसमें, ये एशिया। अब एशिया का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये पूरा का पूरा दक्षिणी पूर्वी एशिया है। इंडो बर्मा, इंडो मलया, ये पूरा का पूरा नारियल वारियल सब ये उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब हरियाली वगैरह प्राकृतिक रूप से बहुत बढ़िया एनरिच्ड। ये सभी बातें हम बात करें, ठीक है सर। आज पहली बार ही आपकी क्लास देख रहा हूँ, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं उनका वेलकम, ठीक है। जो चीजें पढ़ाई रहे हो उसका ध्यान देना। आज देखो बहुत सारी चीजें सीखोगे तुम। ये चीजें इतनी सारी मैंने आपको बता दी। और कोई देश उसमें बचा? ऐसा कौन सा उत्पत्ति स्थल है जो तुम जानना चाहते हो? ईरान हो गया था, ये ईरान के पास में इराक, ये ईरान के पास, ये भारत से ज्यादा दूर नहीं है देखो। तो ऐसे कई चीजें। ऑस्ट्रेलिया तो दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया तो देखो कितना बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है अपना, देश भी वहां ज्यादा नहीं। यही ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर जनसंख्या तो एक जगह रहती है, नहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ न्यूजीलैंड में ओकलैंड है ऊपर, ओकलैंड, न्यूजीलैंड में एक जगह है ओकलैंड। तो न्यूजीलैंड की 80% जनसंख्या ओकलैंड साइड में इधर रहती है, इधर न्यूजीलैंड खाली पड़ा। पोपुआ न्यूजीनिया, गन्ना का उत्पत्ति पड़ा, गन्ना का उत्पत्ति कहाँ है? गन्ने का उत्पत्ति पड़ा तुमने कहीं? पोपुआ न्यूजीनिया। तो इस तरीके से ये दुनिया का नक्शा आपको अच्छे तरीके से, राजस्थान का नक्शा, भारत का नक्शा और विश्व का नक्शा, मोटी मोटी चीजें हमारे दिमाग में रहनी ही चाहिए। ज्यादातर देश, जैसे तुम किसी भी देश का नाम बताओगे तो मैं तुमको एक बार लोकेशन बता दूंगा कि कहां पर क्या। मेरे को जैसे मैंने पढ़ रखा है इससे पहले, तो मेरे को कोई भी एक बार देश का नाम बताओगे तो कुछ अपवाद को छोड़ दूं तो लगभग सभी 200 में से लगभग देश का नाम बता दूंगा, वो फला महाद्वीप में यहाँ हो सकता है, इतना बता। एशिया के तो 50 के 40-50 उसमें देश है, मैं सारे ही बता दूंगा यहाँ से। तुम रशिया से स्टार्ट हो, देखो रशिया है, मंगोलिया है, चाइना है, यहाँ पे उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है, जापान है, फिलीपींस, फिर भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ किर्गिस्तान है, 2-3 और दिख नहीं रहे तुम्हें। इसमें ईरान है, यहाँ पे इराक है, ये फिर अलग है। देखो सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे जो है आपका यमन है, ओमान है, यमन ओमान है, कुवैत है, यूएई है, जहाँ पे दुबई है, वहां पर एक कतर करके थोड़ा देश और है, यहाँ पे कतर है, यहाँ पानी के अंदर, ठीक है। फिर ये टर्की है, यहाँ पे अजरबैजान है, जॉर्जिया है, ऐसा करके काफी सारे देश है। यहाँ पे फिर आपका जॉर्डन वगैरह है, इजराइल है, ये सारे के सारे एशिया के देश है। फिर भारत हो गया, इधर आपका जो है म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, ये इतना ही देश है बस। ये एशिया के अंदर इतने सारे। ऐसे यूरेशिया के अंदर, यूरोप के अंदर भी लगभग काफी सारे देश।
तो ये हमें एक बार इससे क्या आत्मविश्वास आता है। जैसे कोई चीज पढ़ी तुमने, न्यूज पढ़ ली कोई कि फला जगह धमाधम, तो तुम्हें ये पता रहे कि धमाधम किधर हुआ है। मैंने अभी कल कहा था डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसने गायों के पादने के ऊपर, गायों के गोबर करने के ऊपर और गायों के डकार मारने के ऊपर टैक्स लगाया। डेनमार्क यहाँ पे देश है, ये डेनमार्क है नॉर्थ यूरोप के अंदर। तो ये यहाँ पर डेनमार्क है, ये यहाँ पे स्वीडन है, नॉर्वे है। ये दुनिया के सबसे टॉप देश, पूरे विश्व के जो सबसे टॉप माने जाने वाले देश है वो यहाँ है। नॉर्वे सबसे नंबर 1, नंबर 2 स्वीडन, डेनमार्क, ये सभी टॉप देश है। मतलब दुनिया में हर मामले में टॉप। प्रति व्यक्ति आय के मामले में, खुशहाली के मामले में सबसे ज्यादा खुश कौन सा देश है, तो वो खुश देश है। मतलब वहां लोगों को कोई टेंशन नहीं, मजे ही मजे वहां जिंदगी। ऐसे वाले देश हर रैंकिंग में आगे आते हैं वहां। मानव संसाधन के मामले में तो लोगों का लेवल कहां पे ज्यादा है, तो लोगों का लेवल भी वहां ज्यादा। हमारा देश पीछे है क्योंकि हम लोगों पे ध्यान नहीं देते, हम संसाधनों पे पहले ध्यान दे रहे हैं। तो मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है। कोई भी देश विकासशील है, वो देश विकासशील नहीं, वहां के लोग विकासशील। जब वहां के लोग विकसित होंगे तो देश अपने आप विकसित हो जाए। हमें पता ही नहीं है थूकना कहाँ है, मूतना कहाँ नहीं। हमको वहां लिखा हो तो पेशाब नहीं करना, उधर ही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ थूकना मना, वहीं जाके थूक रहे हो। तो हमारा लेवल जिस दिन ट्रैफिक की लाइट हो गई, तुम फटाफट उस बेचारे को चकमा देके निकलने की कोशिश करो, तुमको कहीं जाना है। हम सबको ट्रैफिक रूल से हर चीज का, हम अगर सिस्टम हमारा लेवल बढ़ेगा तभी तो देश बनेगा। तो हमें अपना लेवल बढ़ाने की आवश्यकता। मेरी बात को तुम समझ थोड़ी रहे हो। हाँ, तो ये तो मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं बता रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपकी हर चीज को हर चीज समझ में आए जरूर नहीं। देखो वो डायलॉग है एक अमिताभ बच्चन का कि ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी गोर्धन सेठ, क्योंकि बात जरा ऊंचे लेवल की, सही नहीं है। तो ये हर बात हर व्यक्ति के समझ में नहीं आती, लेकिन अच्छी बात बता रहा हूँ तुम्हें। तो हम सबको मिला के ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। कल वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए कैसे भी करके। तारीख कितनी है? 04।